अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडियन क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ एंड व्हाई। मतलब कि इंग्लिश सीखने की ज़रूरत हमें क्यों है और इसे कैसे सीखा जाए। जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, उसमें बताया जाता है कि सीखने की ज़रूरत क्यों है। अगर एक हाई लेवल की बात की जाए, जॉब लेवल पे बात की जाए, तो इंग्लिश सीखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश। और इंडिया में तो हमें पता ही है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, हर जगह आपको इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश वहाँ लिखी होती है, आपको इंग्लिश समझनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप देखते हैं कि इसे सीखा कैसे जाए। तो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1, रीडिंग। इंग्लिश सीखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है रीडिंग। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी रीडिंग कैसी है। आप अपने घर में जो भी छोटे बच्चे होंगे उनकी बुक्स लें इंग्लिश की और उसे पढ़ें और वहाँ देखें कि आप कहाँ कहाँ अटक रहे हैं। आपको किस किस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ आ रही, आपको किस किस वर्ड्स की मीनिंग समझ नहीं आ रही। मीनिंग्स तो फिर भी बात की बात है, आपको सबसे पहले ठीक करनी होगी अपनी प्रोनाउंसिएशन। आपको एक हैबिट डालनी होगी रीडिंग करने की। इंग्लिश रीड करने से आपको एक इंग्लिश रीडिंग की हैबिट पड़ेगी, उससे आपको आगे चलकर बोलने में भी ईजी रहेगा। सबसे पहले आपको इंग्लिश पढ़ना आनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, जो नंबर 2 है वो है आपका राइटिंग। तो सेकंड नंबर पे आप देखेंगे कि आपको लिखना कितना आता है। स्कूल्स में हमने लिखा है, एग्जाम्स दिए हैं, वो जैसे तैसे कर लिया है, एग्जाम पास कर लिया। लेकिन अब आपको अपने थॉट्स लिखने आने चाहिए। जो चीज़ें आप सोचते हैं क्या वो आप लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो आप एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। वट एवर शुरू में गलतियां होंगी उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुद देखोगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने एक पेज लिख लिया। फिर आप देखोगे क्या क्या मिस्टेक्स थी, अगले दिन दूसरा पेज लिखो, मिस्टेक्स कम करते जाओ। ऐसे करते करते आपकी जो है राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी। तो पहले और उसको रीड करेंगे, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी। आगे देखते हैं नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पे बात आती है आपकी लिसनिंग। लिसनिंग के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंस, कि आप किसी को सुनने के लिए आप में कितने पेशेंस हैं। कई बार बहुत ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा सुनना अच्छा होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एंड्रॉयड फोन सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिसमें सिर्फ इंग्लिश बोली जा रही है, आपको सिर्फ कानों में हेडफोन लगा के सुनना होता है। या आप स्पीचेस सुन सकते हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लोगों की इंग्लिश में स्पीचेस मिल जाएंगी, जितने बड़े बड़े लोग हैं, एक्ट्रेस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी आपको स्पीचेस मिलेंगी और विद सबटाइटल्स भी मिल जाती हैं बहुत सारी स्पीचेस। तो आपको क्या करना है, समझने की कोशिश नहीं करनी। स्टार्टिंग में आपको समझने की कोशिश नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान लगा के उन्हें सुनना है। उससे होगा आपकी जो प्रोनाउंसिएशन में गलतियां होती हैं आप वो इंप्रूव कर पाओगे। आप सुनकर समझ पाओगे कि कौन से वर्ड को कैसे बोला जाता है। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4, स्पीकिंग। स्पीकिंग जो सबसे ज्यादा डर लोगों को लगता है वो लगता है स्पीकिंग से। ऐसे आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जिन्हें रीड करना बहुत अच्छा आता है, जिन्हें राइट करना बहुत अच्छा आता है, लिसनिंग भी अच्छी आती है, बस वो डर जाते हैं। तो स्पीकिंग में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस की सारी बात है। तो इसकी स्पीकिंग की आपको करनी होगी खुद से प्रैक्टिस। अगर आपको कोई फ्रेंड कोई अच्छी इंग्लिश बोलता है तो बहुत अच्छा है, आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद से मिरर के सामने या अपने मोबाइल के सामने, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है आप अपने मोबाइल में अपनी वीडियो बनाएं इंग्लिश बोलते हुए। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप अपना डेली रूटीन बोल सकते हैं,
आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप किसी फिल्म की स्टोरी बता सकते हैं, आप आज की कोई 5-10 न्यूज़ बता सकते हैं कि आज आपने आपने हिंदी के न्यूज़पेपर में ही कोई न्यूज़ पढ़ी, आपने टीवी में कोई न्यूज़ देखी, आप अपना फ़ोन ऑन करें, अपनी वीडियो ऑन करें और शुरू हो जाएं। उसको कोशिश करें इंग्लिश में बोलने की कि ये न्यूज़ आज आज हमारी सिटी में या हमारे देश में क्या क्या हुआ। तो उसको बोलने से फिर आप उस वीडियो को सुनिए, क्या आपने कहाँ मिस्टेक करी, उन मिस्टेक्स को आप इम्प्रूव करते जाइए। आप देखते जाइए कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं, उन्हें आप इम्प्रूव करते जाइए। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी जब आप देखोगे कि हाँ आज तो मैंने कोई मिस्टेक ही नहीं करी, तो सोचिए आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो ये 4 चीज़ें होती हैं इंग्लिश सीखने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगली वीडियो में और कुछ नया, तो आप देखते रहिए इंडियन क्लासेस की मेरी सारी वीडियोस और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।